रानी प्लीज ये सब बंद करो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। आखिर में जाकर तुमने सही सवाल पूछा। हमने ये सब इसलिए किया ताकि यहाँ मौजूद हर एक इंसान अच्छे से सुन ले और अच्छे से समझ ले कि तुमने ये शर्त अपनी मर्जी से मानी है और इसके बाद हमें कोई भी रोकने की कोशिश ना करे। ए डुप्लीकेट, कान खोल के सुन ले। राजा की रानी हम हैं। और क्योंकि हम राजा से प्यार करते हैं इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। हमने तो अपने प्यार के लिए इतने इम्तिहान दिए हैं, इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर हमें गुस्सा दिलाया तो जिसे मौत नहीं रोक पाई उसके सामने तुम क्या चीज हो? किसी को इतना नहीं डराना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। रानी जी, आप डॉन जी की पत्नी थी, आप मौत से तो लड़कर आ गई, पर जिंदगी से आप अब भी नहीं जीत पाएंगी। मैं आपकी धमकियों से अब नहीं डरूंगी। आप क्या करेंगी? मुझे मार डालेंगी ना? मुझे मार डालिए, लेकिन तब भी हमारा प्यार नहीं मरेगा। हो गया? अगर हम तुम्हें मारना ही चाहते ना तो तुम यहाँ हमारे सामने खड़े होकर यूं सस्ते सस्ते डायलॉग नहीं बोल रही होती। पर अगर तुम्हें मार डालते तो शर्त पूरी होने का मजा ही चला जाता। तो राजा बाजा, तुम शर्त सुनने को तैयार हो ना? इतने साल तुम्हारे पास होकर भी हम तुम्हारे साथ नहीं थे। वो एक एक पल हमने तुम्हारे साथ काटा है जहाँ तुमने हमें याद किया। राजा बाजा, तुम हमसे इतना प्यार करते थे कि हमसे नफरत करने लग गए। तुम तो हमारे लिए जान देने को भी तैयार थे। राजा बाजा, वो हर एक पल हमारी आत्मा को छू रहा था। हम तुम्हें छूना चाहते थे, तुमसे बात करना चाहते थे, पर हम मजबूर थे। अब हम उसी मजबूरी में, उसी लाचारी में इस डुप्लीकेट को तड़पते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि आज के बाद हम दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। और ये दूसरी औरत की तरह हमें दूर से देखेगी। मरने के इतने साल बाद तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। हमारी चिता तो जल के बुझ गई, पर हम उसी आग में जल रहे थे। अब उस आग में तुम्हारी ये दूसरी पत्नी जलेगी और हम देखेंगे। बस हमारी यही शर्त है। राजा बाजा, आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
गहरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी